अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में एक रोज़ बाकी है और टीम पाकिस्तान ने आज दूसरे रोज़ अपना ट्रेनिंग सेशन किया। दोपहर में आज ट्रेनिंग सेशन था, 1:30 के ऊपर शुरू हुआ। पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेशन में क्या 2-3 चीज़ें ख़ास हुई उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, मगर एक क्रिकेट फैंस के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं है पाकिस्तान के कैंप से। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शोर है, बट आज जो हमने ट्रेनिंग में देखा कि हारिस रऊफ़ जो हैं वो फुल फ्लैज बॉलिंग नहीं कर रहे थे। कल भी जब आया, कल पाकिस्तान का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था। कल मोहम्मद रिजवान और अबरार अहमद जो थे उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया था। आज फर्स्ट डे पूरी टीम ट्रेनिंग सेशन में इन एक्शन हुई, मगर हारिस रऊफ़ के ऊपर सबकी निगाही थी। कल हमने टीम मैनेजमेंट से पूछा, उन्होंने बोला कि हारिस रऊफ़ मुकम्मल फिट हैं एंड ही इज़ अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच। बट आज जो हमने खुद अपने आंखों से देखा, कल भी उन्होंने हल्की सी ट्रेनिंग की। कल चूँकि ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था और कल हमें बताया गया कि फुल फ्लैज नहीं होना। कल ये भी था कि स्टार्ट जो था बॉलर्स ने बैटिंग के साथ किया था, जस्ट एक लाइट ट्रेनिंग सेशन था। बट आज फुल फ्लैज ट्रेनिंग सेशन था पाकिस्तान टीम का। आज हमने देखा हारिस रऊफ़ को शुरुआत में आए, उन्होंने बॉलिंग की, लगभग 2 ओवर उन्होंने किए। पहला ओवर बिल्कुल हल्का वार्म अप के साथ उन्होंने किया। दूसरे ओवर के अंदर उन्होंने थोड़ा सा जोर लगाने की कोशिश की तो उनको फिर अनईजी फील हुआ। उसके बाद वो दोबारा डगआउट में जो बना हुआ है एक टेंट टाइप का, उसमें चले गए, क्योंकि पाकिस्तान बाहर ओवल क्रिकेट अकेडमी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है। बाकायदा उस तरह का ड्रेसिंग रूम नहीं है, टेंशन लगे हुए हैं, तो वहाँ पे चले गए। वहाँ पे उनको पेन फील हुई तो फिजियो ने उनको थोड़ा ट्रीट किया हारिस रऊफ़ को, और काफ़ी देर तक वो फिर वहीं बैठे रहे। उसके बाद जब कैंप एंड होने वाला हुआ तब दोबारा फिर हारिस रऊफ़ आए और उन्होंने अपना थोड़ा सा स्पेल किया। वहाँ पर भी वो फुल पेस के साथ बॉल नहीं कर रहे थे, हल्के हल्के अनईजी फेल ज़रूर हो रहे थे। और उन्होंने जो बॉलिंग की है वो फ़हीम अशरफ और शहीन शाह अफरीदी को उन्होंने बॉलिंग की है। तो ओवरऑल जो मैंने खुद देखा, अभी एक दिन बाकी है, हो सकता है उनके फिटनेस लेवल थोड़ा बेहतर हो जाए। बट जो कल टीम मैनेजमेंट क्लेम कर रही थी कि वो मुकम्मल फिट हैं, मुझे वैसे दिखाई नहीं दिए। आज जो हमने, क्योंकि कल भी उन्होंने हल्का सा वार्म अप किया, तो कल हमने इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कल बताया यही गया था कि फुल फ्लैज ट्रेनिंग नहीं होनी है। आज हारिस रऊफ़ फुल फ्लैज बॉलिंग करेंगे, मगर आज भी वो बॉलिंग फुल नहीं कर पाए थे, पूरी स्ट्रेंथ के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे थे। उनका रनअप भी वैसा रिदम नहीं नज़र आ रहा था और इजी वो फील भी नहीं कर रहे थे, बार बार ट्रीटमेंट वो ले रहे थे। पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ एक्चुअली में चैंपियंस ट्रॉफी का ये पहला मैच है, तो क्या हारिस रऊफ़ अवेलेबल हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। हो सकता है कल वो बहुत फिट हों, बट कल चूँकि उन्होंने पूरी बॉलिंग की नहीं थी, आज हमने देखना था। आज जो मुझे लगा वो अनईजी थे, वो मुकम्मल फिट नहीं थे बॉलिंग पर्सपेक्टिव में। अब चूँकि एक दिन बाकी है तो देखना है कि एक दिन के अंदर वो कितना रिकवर कर सकते हैं। कल भी पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन होगा। कल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान फुल फ्लैश ट्रेनिंग सेशन करेगा, बट हारिस रऊफ़ पर्सपेक्टिव में ये ज़रूर देखा जाएगा कि हारिस रऊफ़ कितनी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लेने ना लेने का फ़ैसला कल ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि फिर मैच है। हो सकता है फ़ैसला आज भी कर लें, क्योंकि ये हारिस रऊफ़ बताएंगे कि वो कितना इजी फील कर रहे हैं। मैंने मोहम्मद आमिर का एक टीवी चैनल के ऊपर क्लिप देखा, उन्होंने बोला कि जो हारिस रऊफ़ को इंजरी हुई है, उनको लगता है, ये यानी वो खुद फास्ट बॉलर है मोहम्मद आमिर, उनको ये लगता है कि ये वाली इंजरी कम से कम 1 माह तो लग जाता है उसको मुकम्मल फिट होने में। तो हारिस रऊफ़ को अभी तो 1 हफ़्ता हुआ है, तो हारिस रऊफ़ क्या फिट हो चुके हैं या नहीं, अब एक फास्ट बॉलर अच्छे से समझ सकता है। और मोहम्मद आमिर ने ये बताया कि हारिस रऊफ़ मुकम्मल इतनी जल्दी हो नहीं सकते। ज़ाहिर है अब हारिस रऊफ़ को पता है कि उनकी इंजरी किस नौइयत की है, या टीम मैनेजमेंट को जो डॉक्टर्स हैं पैनल उनको अंदाज़ा है। बट मोहम्मद आमिर ने जो बात की, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे की कि ऐसी पेन उनको भी फील हुई है, तो ऐसी पेन के अंदर एक फास्ट बॉलर को कितना टाइम लगता है मुकम्मल फिट होने में, वो उन्होंने बताया कि लगभग 6 हफ्ते लग जाते हैं। बट अब हारिस रऊफ़ ने बॉलिंग ज़रूर की है, हल्के पेस के साथ की है, भरपूर पेस के साथ उन्होंने बॉलिंग नहीं की है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर हारिस रऊफ़ खुदा ना खास्ता अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनकी जगह कौन सा दूसरा बॉलर होगा, क्योंकि हसनैन को हमने देखा, उन्होंने भी पूरा सेशन बॉलिंग नहीं की है, हल्की बॉलिंग की उन्होंने भी। ऐसा नहीं कि उनको इंजरी का मसला है, बट पॉइंट इज़ कि आज जो भरपूर ट्रेनिंग सेशन था, जहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 को देखा, वो उन्होंने भरपूर ट्रेनिंग की। उसके अंदर उस पर्सपेक्टिव में हम हसनैन को देखें तो वैसे बॉलिंग नहीं किया उन्होंने, यानी उन्होंने बॉलिंग किया है, लंबा स्पेल नहीं किया जैसे शहीन, नसीम शाह और उनके साथ फ़हीम अशरफ बॉलिंग कर रहे थे। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान अगर हारिस रऊफ़ फिट नहीं होता तो क्या हसनैन के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर पाकिस्तान फ़हीम अशरफ के साथ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। बट उसका पहला जवाब ये होना है कि क्या हारिस रऊफ़ अवेलेबल है भी या नहीं है। आज जो मैंने हारिस रऊफ़ को देखा, मुझे थोड़ा डर ज़रूर लगा कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है कि एक दिन पहले हारिस रऊफ़ पूरे रिदम के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। जो हमने कैंप में देखा, बार बार उनको पेन भी फील हो रही थी, अनईजी हो रहे थे। उन्होंने 2-3 बार अपने छोटे छोटे बॉलिंग स्पेल के अंदर ट्रीटमेंट ली है, तो साफ़ है कि वो 100% फिट तो हमें दिखे नहीं हैं और ना ही वो हैं। तो कल जो हमें टीम मैनेजमेंट ने बताया था कि वो मुकम्मल फिट हैं,
वो मुझे बात गलत लग रही है। आज वो फिट नहीं थे। आई होप कि कल का दिन, अभी एक और दिन पड़ा है, वो कितना रिकवर कर सकते हैं। अगर वो रिकवर कर लेंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर एक चीज़ मेरे मन में चल रही है कि अगर हारिस रऊफ फिट नहीं है और टीम मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि कम से कम पहले मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो फिर इतनी देरी किस बात की। आपको उनकी रिप्लेसमेंट मांग लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास 2 मैच हैं शुरुआत के, दोनों में से एक भी मैच हम के जीतते हैं तो हमें चांस ज़रूर रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे, बट चांस रहता है। बट उसके लिए ये मैच बहुत अहम है न्यूजीलैंड वाला, और अगर हमें ये फील हो रहा है, आई डोंट नो, मैं इसमें श्योर होकर नहीं कह सकता, बट जैसे मैंने उनकी बॉलिंग देखी है, मैं श्योर इस मामले में तो हूँ कि वो 100% फिट नहीं है। इस मामले में मैं श्योर हूँ अब कि वो 100% फिट नहीं है। और अगर वो 100% फिट नहीं है और खुदा ना खास्ता पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर उनकी रिप्लेसमेंट मांग लेनी चाहिए थी पाकिस्तान को, क्योंकि आपके लिए पहला मैच ही बहुत अहम है। फिर आगे इंडिया के खिलाफ खेलना, या आपने संभाल के रखा हुआ है कि हम इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारेंगे, तो एक अपनी अलग सोच है। अगर इनको भरोसा है कि इंडिया के तक वो 100% फिट हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड के मैच में वो 100% फिट नहीं हो सकते हैं, बट आज की सिचुएशन ये लगी है कि वो 100% फिट नहीं है। अब एक दिन बाकी है, उसके बाद न्यूजीलैंड वाला मैच है, टाइम विल टेल कि वो कितने फिट हैं। अगर उनको खिलाया भी जाता है तो क्या उनको 90% फिट के तौर पर खिलाया जाता है, ये देखना बहुत बाकी है। और फिर एक और डर कि खुदा ना खासा वो 100% फिट ना हुए, उनको आप न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतार दें, फिर अब वो पूरे अपने स्पेल ना कर पाएँ। तो पहले भी आपको याद है कज़ाफ़ी स्टेडियम के मैच में 6.2 ओवर उन्होंने किए थे, और फिर सलमान आगा ने उनके कोटे के ओवर पूरे किए थे। तो अगर 100% फिट हैं तब तो आना चाहिए, बट नहीं फिट हैं तो मुझे नहीं लगता कि 90 या 95% फिट भी फास्ट बॉलर को मैदान में उतारना चाहिए। और जहाँ तक मैं आकिब जुवैद को समझता हूँ, वो कभी इस तरह नहीं करते हैं। वो तो बहुत उस वक्त भी उन्होंने शोर मचाया था जब शाहीन अफरीदी को 2022 T20 वर्ल्ड कप के अंदर रमीज़ राजा के कहने पर आधा फिट तो नहीं बट 90% फिट को खिला दिया गया था। उस वक्त वो काफ़ी इस पर उन्होंने शोर मचाया था कि किसी भी फास्ट बॉलर को जब तक वो 100% फिट नहीं होता उनको मैदान में नहीं उतारना चाहिए। तो अब देखते हैं, वो खुद चीफ सेलेक्टर भी हैं एक तरह से और हेड कोच भी हैं, वो क्या फ़ैसला करते हैं वो टाइम बताएगा। बट एट द मोमेंट मुझे हारिस रऊफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। हसनैन ने भी भरपूर बॉलिंग नहीं की है। जिन्होंने फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग पूरी की वो शाहीन थे, नसीम थे और फ़हीम अशरफ साहब थे। इन्होंने तीनों ने अच्छी बॉलिंग की है। फ़हीम ने बैटिंग भी लंबे टाइम पे की है, शाहीन ने भी की है। बाबर आजम की हम बात करें, उन्होंने थ्रो डाउन के सामने भी बैटिंग की है, उन्होंने स्पिनर्स के सामने भी बैटिंग की है, फास्ट बॉलर के सामने भी बैटिंग की है। और सबसे खास बात, अलग थ्रो डाउन नहीं कहेंगे, हल्की पेस के साथ बॉल करके उन्होंने सिक्सिंग की ट्रेनिंग भी की है। बाबर आजम की मैं अगर बात करूं तो रिजवान को हमने देखा, उन्होंने लंबा एक अपने कीपिंग की ट्रेनिंग उन्होंने की है, बैटिंग ट्रेनिंग उन्होंने की। और सबसे खास बात, फ़खर जमान को हमने देखा थ्रो डाउन में उन्होंने पावर हिटिंग की ट्रेनिंग की, लंबे लंबे छक्के लगाए। बल्कि जहाँ पे टीम ट्रेनिंग कर रही थी वो ओवल ग्राउंड है और उसके बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, उनके 1-2 छक्के पुलिस की गाड़ियों पे भी लगे थे। ये हमने फ़खर जमान की बैटिंग देखी, बड़ी क्लीन हिटिंग कर रहे थे, अच्छे टच में नज़र आए वो, जैसे कि वो मैच के अंदर भी नज़र आए थे। उसके बाद उन्होंने स्पिन के सामने भी ट्रेनिंग की है, तो लंबा जो सेशन था उन्होंने लगाया। एक और सवाल जिसका जवाब ऑफकोर्स आज देना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, पिच हमने देखी है मगर पिच को ढांपा गया हुआ है सामने, मतलब पिच के ऊपर ढांपा, क्योंकि प्रैक्टिस मैच चल रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, तो पिच को ढांपा हुआ है जिसमें पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का मैच होना है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरी नज़र में वो है सऊद शकील खेलेंगे या कामरान गुलाम खेलेंगे, क्योंकि कामरान गुलाम पहला मैच खेले थे, उसके बाद वो उनको रेस्ट दे दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया और सऊद शकील खेल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सऊद शकील खेलेंगे या कामरान गुलाम, इसका जवाब शायद कल तक हमें मिले। आज की सूरत हाल थी हारिस रऊफ के हवाले से कि वो कितना फिट हैं, जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपको बताया। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।